नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम भारत में बाल कैंसर उत्तरजीविता यानी कि जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवरशिप है दोस्तों, इस पर बात करने वाले हैं। क्यों चर्चा में है और इससे संबंधित क्या डेटा हमारे पास अभी प्रेजेंट में मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, द लॉसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन जो है देखने को मिलता है और यह भारत की पहली राष्ट्रव्यापी रजिस्ट्री है दोस्तों, जो बाल कैंसर से ठीक हुए बच्चे के स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से नजर रखती है, यानी कि जो सर्वाइवर्स हैं उन पर यह नजर रखती है। दोस्तों, इसे चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवरशिप को भी जो है मुख्य रूप से कोहार्ट भी कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत है यह टॉपिक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में अगर हम मुख्यतः बात करें तो जो अध्ययन किया गया वह 2016 से लेकर 2024 तक के बीच लगभग 5419 बच्चों के डेटा पर विश्लेषण किया और इसमें आप देखेंगे तो जिस डेटा पर विश्लेषण किया गया है उसमें जीवित रहने की दर को विशेष तौर पर जो है रेखांकित किया गया है कि कैंसर की जो निदान है, जो डायग्नोसिस है, इसके 5 साल बाद आप देखेंगे 94.5% बच्चे जीवित पाए गए हैं, जो एक उत्साहजनक आंकड़ा नजर आता है। दोस्तों, यह रिपोर्ट यह बताती है जो हमारी अचीवमेंट है। दोस्तों, घटना मुक्त और उत्तरजीविता की बात करें, इवेंट फ्री सर्वाइवल की बात करें तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 89.9% बच्चे बिना किसी पुनरावृत्ति यानी कि रिलैप्स या गंभीर जटिलता के स्वस्थ जीवन अभी जी रहे हैं, यह रिपोर्ट हमें बताती है। दोस्तों, सबसे सामान्य कैंसर अगर हम देखें तो एक्यूट ल्यूकेमिया यह देखने को मिलता है और इसके सबसे अधिक मामले अभी तक देखने को मिले हैं। जो एक्यूट ल्यूकेमिया है, लगभग 40.9% टोटल मामलों का 40.9% मामले इसी के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा होदकिन लिफोमा यह भी जो है एक प्रकार का सामान्य कैंसर है और इसके भी मामले 12.9% देखने को मिले हैं। और तीसरा जो एक बहुत ही गंभीर जो है सामान्य कैंसर के रूप में तीसरा जो मामला देखने को मिलता है वह हड्डी के ट्यूमर हैं दोस्तों, जो बोन ट्यूमर्स होते हैं। इनके मामले की बात करें तो लगभग टोटल मामलों का 8.4% जो है यह आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 94.7% बच्चों का उपचार कीमोथेरेपी से किया गया है, जबकि 30.3% की सर्जरी और 26.3% की जो रेडियोथेरेपी है उसके माध्यम से उपचार करी जा चुकी है दोस्तों। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों दिया गया है, लेट रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में बात किया गया है और रिपोर्ट में उत्तरजीविता के छिपे हुए बोझ पर बात किया गया है। जो हिडन बर्डन ऑफ सर्वाइवरशिप है, इस पर बात किया गया है, इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है दोस्तों। इसमें बताया गया कि देर से होने वाले जो प्रभाव हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैंसर के उपचार में महीनों या वर्षों के बाद भी आप देखेंगे तो 1/3 से आधा बच्चे को जो आधे बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो जटिलताएं हैं मुख्य रूप से जैसे हृदय रोग, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्मोनल विकार हैं, जो हार्मोनल डिजीज हैं और सीखने में जो कठिनाई और मानसिक तनाव है, जो मुख्य रूप से इमोशनल डिस्ट्रेस की बात हम करते हैं, ऐसे जोखिम जो है बने रहते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो निगरानी की आवश्यकता बताई गई, इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो कैंसर मुक्त होने के शुरुआती 2 वर्ष तक जो है हर 3 महीने में और उसके हर 6 महीने में जो अनुवर्ती जांच है, जो फॉलोअप अनिवार्य है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भी जो है मुख्य रूप से उत्तरजीविता के संदर्भ में आप देखेंगे तो छिपे हुए बोझ पर यह जो है बात करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है दोस्तों, इस पर भी बात करी गई है और इस परियोजना का जो समन्वय है वह एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है और इसमें टाटा मेमोरियल अस्पताल और राजीव गांधी कैंसर संस्थान जैसे जो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है वह मुख्य रूप से शामिल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। नीति योजना जो पॉलिसी प्लानिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह डेटा भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनके लिए उत्तरजीविता दिशा निर्देश तैयार करने में मदद करता है। दोस्तों, बहुविषयक देखभाल की बात करें, जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस हैं दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए। और देखिएगा, केवल कैंसर का इलाज ही काफी नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ और जो मनोवैज्ञानिक है उनके साथ मिलकर
एक क्रॉस जो स्पेशलिटी देखभाल तंत्र है उसको विकसित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा डेटा रजिस्ट्री की जो भूमिका है वह भी बहुत ही प्रमुख है। सटीक डेटा के माध्यम से ही हम दीर्घकालिक बीमारी जो लॉन्ग टर्म जो मोर्बिडिटीज हैं इसके चरित्र को हम समझ सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड एनालिसिस यूपीएससी के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने इस पे ऐड भी कर दिया है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टेकवे को जरूर आप जो है कनेक्ट करने का प्रयास किया करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको देखने का प्रयास किया और इस रिपोर्ट के बारे में जानने का प्रयास किया जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवरशिप के संदर्भ में है। ठीक है, अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखकर हमसे जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस सेशन से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ संस्कृति आईएएस से जुड़ने के लिए और मेरे साथ भी जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी रिलेवेंट होगा।